समीर का जन्म मुंबई की एक तंग और बदबूदार झुग्गी में हुआ था। वहां न बिजली थी, न साफ पानी और न ही कोई ऐसा सपना जिसे देखने की इजाजत हो। उसका घर एक टपकती छत वाली झोपड़ी थी, जहां चारपाई भी एक ही थी, जिस पर मां सोती थी और समीर जमीन पर बोरी बिछाकर। 7 साल की उम्र से ही उसने चाय की दुकान पर काम करना शुरू कर दिया था। सुबह 5 बजे उठकर पानी भरना, चूल्हा जलाना, फिर कप धोते हुए स्कूल यूनिफॉर्म पहने बच्चों को देखना, यही उसकी जिंदगी थी। स्कूल जाना तो दूर की बात, उसने कभी किताब हाथ में नहीं ली थी, लेकिन पता नहीं क्यों उसके अंदर हमेशा एक अजीब सी बेचैनी रहती थी, जैसे उसे भी कुछ बनना है, पर कैसे ये उसे भी नहीं पता था। चाय की दुकान पर काम करते हुए समीर की एक अजीब आदत बन गई थी। वो हर ग्राहक की बातें बहुत ध्यान से सुनता था। कोई नौकरी की बातें करता, कोई बिजनेस की, कोई शेयर मार्केट की। वो ज्यादा समझ नहीं पाता था, लेकिन हर नया शब्द उसे खींचता था। एक दिन एक आदमी आया जो चुपचाप बैठकर सिर्फ अखबार का बिजनेस सेक्शन पढ़ रहा था। समीर उसकी हर हरकत गौर से देखता रहा। अगले दिन वो फिर आया और समीर ने नोटिस किया कि उसका ध्यान कभी चाय पे नहीं, हमेशा खबरों पर रहता है। उसी दिन समीर ने ठान लिया, ये जो पढ़ता है वही मैं भी समझूंगा। उसी रात वो कूड़े के ढेर से पुराना अखबार उठाकर लाया और झोपड़ी में मोमबत्ती जलाकर पढ़ने की कोशिश करने लगा। उसे अक्षर नहीं आते थे, लेकिन इरादा बहुत मजबूत था। यहीं से उसकी सोच ने करवट लेनी शुरू की और एक नया समीर पैदा होने लगा। कुछ हफ्तों बाद समीर को चाय की दुकान से निकाल दिया गया। वजह, मालिक ने कहा, अब तू ज्यादा होशियार बनने लगा है, नौकर से ज्यादा बनने की कोशिश मत कर। वो दिन समीर के लिए जैसे सब कुछ खत्म हो जाने जैसा था। न काम रहा, न पैसे और न छत। उस रात उसने रेलवे स्टेशन के एक बेंच पर सोकर गुजारी, भूखा, थका हुआ, लेकिन हार मानने को तैयार नहीं। अगले दिन वो एक साइबर कैफे गया और मालिक से बोला, मैं आपकी दुकान साफ कर दिया करूंगा, बदले में रोज आधा घंटा इंटरनेट दे दीजिए। कैफे वाला हंस पड़ा, बोला, क्या करेगा इंटरनेट पर? समीर ने सिर्फ एक शब्द कहा, सीखूंगा। अब वो रोज फर्श साफ करता, कुर्सियां सेट करता और फिर पुराने हेडफोन पहनकर यूट्यूब से कोडिंग, ऐप डेवलपमेंट और मार्केटिंग सीखता। वो जो कभी स्कूल नहीं गया था, अब अपनी क्लास खुद चला रहा था। एक रात जब सब सो रहे थे और समीर साइबर कैफे के कोने में बैठा था, उसकी नजर एक अखबार की पुरानी कटिंग पर पड़ी। हेडलाइन थी, झुग्गी में पल्ले लड़के ने मोबाइल ऐप बनाकर खड़ी की करोड़ों की कंपनी। उसने वो लाइन कम से कम 10 बार पढ़ी। दिल की धड़कनें तेज हो गई। उसके अंदर कुछ टूट नहीं रहा था, बल्कि कुछ जाग रहा था। उसे पहली बार यकीन हुआ कि अगर वो कर सकता है तो मैं क्यों नहीं। उसी रात समीर ने अपनी पुरानी फटी कॉपी निकाली और अपने पहले ऐप का आइडिया स्केच करना शुरू किया। एक ऐसा ऐप जो झुग्गियों और गरीब बस्तियों में रहने वाले लोगों को सरकारी स्कीम्स, राशन, स्कॉलरशिप और नौकरी की जानकारी दे सके। उसे नहीं पता था यह चलेगा या नहीं, लेकिन एक बात साफ थी, अब वो सिर्फ जिंदगी जी नहीं रहा था, वो जिंदगी को बदलने समीर ने अपने आइडिया पर काम शुरू किया। लेकिन राह आसान नहीं थी। उसके पास न लैपटॉप था, न टीम और न पैसा। जो कुछ भी था वो थी उसकी जिद और सीखने की भूख। 3 बार उसने अलग अलग ऐप बनाए, तीनों बार फेल हो गया। कभी ऐप क्रैश हो जाता, कभी कोई यूजर ही नहीं मिलता। लोगों ने हंसकर कहा, झोपड़ी में रहने वाला सीईओ बनने चला है। हर बार नाकामी मिलती, लेकिन समीर रुकता नहीं। वो हर फेलियर को सीख बना लेता। और चौथी बार उसने बनाया साथी, एक ऐसा ऐप जो गरीब लोगों तक सरकारी मदद की सही जानकारी पहुंचाता था। इस बार कुछ अलग हुआ। एक एनजीओ की नजर ऐप पर पड़ी। उन्होंने समीर को कॉल किया, ऐप को फंड किया और कुछ ही हफ्तों में साथी वायरल हो गया, जिसे कभी चाय लाने लायक भी नहीं समझा गया था। अब वो अपना ऑफिस खोल चुका था, अपने नाम की प्लेट के साथ, समीर खान, फाउंडर एंड सीईओ। साथ ही ऐप कुछ ही महीनों में 10 लाख से ज्यादा लोगों तक पहुंच चुका था। हर दिन समीर को ऐसे मैसेज आते, भाई आपके ऐप से मुझे स्कॉलरशिप मिली, मेरे पापा का इलाज फ्री में हो गया, मां को अब राशन लाइन में लगना नहीं पड़ता। हर मैसेज समीर के लिए एक नई जीत थी। लेकिन असली जीत तब हुई
जब उसे टेडेक्स और IIM जैसे मंचों पर बुलाया गया। वो जो कभी स्कूल की चौखट तक नहीं पहुंचा था, अब भारत के टॉप स्टूडेंट्स को सपनों की ताकत पर बोल रहा था। स्टेज पर खड़े होकर उसने कहा, मैंने गरीबी में आंख खोली थी, लेकिन बंद तब करूंगा जब हजारों की आंखों में उम्मीद भर दूं। और यही कर रहा था समीर, एक आइडिया से लाखों जिंदगी बदलते हुए। समीर ने जब अपनी पहली बड़ी कमाई की तो उसने कोई महंगी गाड़ी या फ्लैट नहीं खरीदा। वो सीधा वापस उसी स्लम में गया जहां से उसकी कहानी शुरू हुई थी। वहीं उसी गली में उसने एक स्कूल और एक छोटा हेल्थ क्लिनिक बनवाया। जब लोगों ने पूछा, अब तो तू करोड़पति है, ये सब क्यों? समीर ने मुस्कुराकर कहा, क्योंकि मुझे पता है किताब की कीमत क्या होती है जब तुम उसे सिर्फ दूर से देख सकते हो। आज वो हर महीने 5 गरीब बच्चों की पढ़ाई का खर्च उठाता है। अब जब बच्चे उसे देखते हैं तो कहते हैं, देखो समीर भैया, जिनका ऐप टीवी पर आता है। और समीर बस हल्की सी मुस्कान के साथ कहता है, गरीबी एक हालात है, पहचान नहीं, और पहचान तुम खुद बनाते हो।